हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो मैं बना रही हूँ। शायद 10 से 12 से 15 दिन मुझे लग रहा है हो चुके हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। और जैसा कि आप सबको पता है, आपका आज 12 तारीख है और आपका सीटेट का जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है। तो उसका लिंक जो है डायरेक्टली वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, या फिर आप जैसा कि हमेशा होता है CTET.nic.in क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और सबसे ऊपर देखिए यही वाला चल रहा है, ये जो स्क्रॉल हो रहा है ना, यहाँ पे चल रहा है, ये देखो, ठीक है, एडमिट कार्ड। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और वही रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड वही कुछ चीज़ें पूछेगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि भाई किस स्कूल में आपका जो है सेंटर सीटेट का एग्ज़ाम गया हुआ है, कहाँ आपको एग्ज़ाम देने जाना है। अब तो ये हो गया एडमिट कार्ड की बात। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन नहीं, 1 दिन बचा हुआ है, कल का दिन है, ठीक है, 13। उसके बाद 14-15 आपके 2 दिन एग्ज़ाम है। आपको पता चलेगा कि कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक पे हम बात करेंगे कि भाई ये चीज़ें आपको करनी है और ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप पहली बार दे रहे हो, आप बार बार दे चुके हो, आपका नहीं क्वालिफाई हो रहा है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बताऊंगी। कुछ मेरी गलतियाँ रहीं जो आप मत करिएगा, कुछ ऐसी अच्छाइयाँ रहीं जो आप ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए, जब हम जैसे CDP का पहला ओपन हुआ तो हमको लगता है कि कोई क्वेश्चन बीच में ऐसा होता है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं और सोचते हैं जैसे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होता है, फिर भी सोचते हैं यार एग्जैक्ट गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, उसके चक्कर में हम छोड़ देते हैं कि आगे का करें, बाद में ये करेंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। ये गलती मैंने करी थी, 1-2 क्वेश्चन मैंने भी छोड़े कि भाई समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो अभी क्यों टिक करें, बाद में करेंगे। लेकिन बाद नहीं होता है यहाँ पे लास्ट में ऐसा होता है, बहुत कम ही लोग होते होंगे जिनका पेपर एग्जाम बहुत पहले हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करते होंगे, बहुत प्रैक्टिस करते होंगे, उनका पहले होता है। नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, जो पैसेज वगैरह है, मैथ्स है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी करना होता है कि भाई लास्ट में लग रहा है 10 मिनट बचे, अरे अभी तो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी तो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो छोड़ना भाई बिल्कुल नहीं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, एक बार फिर पढ़ लेना, एक बार फिर पढ़ लेना, 3-4 बार पढ़ना, उसके बाद ना समझ में आए तो जो आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रहा हो ये हो सकता है, उस पर टिक कर देना आप, ठीक है, उस पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है। बाद में आपको ऐसे ही गोले भरने होते हैं, आप क्वेश्चन भी नहीं देख पाएंगे जब लास्ट में बिल्कुल टाइम नहीं होता है, ऐसा लग रहा है कि छूट ही जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तुक्का तुक्का लगाना किस पर्पज़ में, जैसे आपको 150 में 100, आपको पता है कि आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप थोड़ा बहुत लगता होगा ये होगा, सही भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका अर्थ आपको बिल्कुल नहीं पता, आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है, 10% भी आपको नहीं लग रहा है कि ये सही होगा। तो वहाँ पे देखिए, क्वेश्चन तो छोड़ना है नहीं, सीटेट में ना माइनस मार्किंग है ना कुछ है, तो वहाँ पे तुक्का भी लगा देना है अच्छे से। और जैसा कि तुक्का कैसे लगाना, जैसे कि पता होता है कि यहाँ पे ABCD 4 ही तो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो अब तो नहीं, ई अपने यहाँ नहीं होता है, 4 ही ऑप्शन होते हैं अभी तो पॉसिबिलिटी होती है कि 25-25 जो है सभी का पॉसिबिलिटी होती है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो एक हम अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं वो ऐसे ही होता है। तो आपको लग रहा है कि ए ज़्यादा है, तो जो आप कम लग रहा हो कि भाई सी में कम है तो सी लगा दीजिएगा। वही बस तुक्का ऐसे हो जाता है कि तुक्का का मतलब यही है, मिल गया नंबर तो भगवान की कृपा, नहीं मिला तो वैसे भी नहीं ही आता था। तो ये चीज़ है। और इस टाइम आपको करना क्या है, सिर्फ 1 दिन है भाई, आपको रिवीजन करना है, नई चीज़ें पढ़ने से बचना है, क्योंकि कोई नई चीज़ आप पढ़ोगे आपको लगेगा अरे बाप रे ये भी मुझे नहीं आता है, ये भी मुझे नहीं आता है। वो जो घबराहट होती है ना, जो आता है वो भी आपका खा लेगी। तो आपको ये चीज़ें सोचनी ही नहीं है। आपको जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला प्रीवियस ईयर जैसे लास्ट में कर रहे हो कि नहीं आता है, तो भी आपको सोचना है चलो ठीक है, कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ आता भी है। भाई ये अगर नहीं आता तो बहुत कुछ ऐसा है जो आता भी है, अभी तक पढ़ा है। तो 1-2 ऐसा तो है नहीं 150 में 150 सही हो जाएंगे, 150 में 150 थोड़ी ना सही होंगे भाई। यहाँ पे तो आपको पासिंग मार्क लाना है, ठीक है, 100, 110, 120 ऐसा टारगेट है आपका। तो सारे नहीं सही होंगे, तो कुछ नहीं भी आता है तो भी इतना घबराना नहीं कि भाई नहीं आता नहीं आता, तो सब कुछ तो नहीं आएगा, नॉर्मल है। तो ये चीज़ें करनी है आपको, और रिवीजन मारना है बैठ के, कि जैसे आपको 10 चीज़ें आपने पढ़ी तो 10 चीज़ें आपकी वो गलत ना हो। यहाँ से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपका प्रश्न गलत ना हो। वो 10 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, तो बहुत अच्छे से रिवीजन मारना है। नई चीज़ें ज़्यादा मत पढ़ो। किसी दोस्त है पता लगे आप बात कर रहे हो, यार तुम्हारी तैयारी हो गई, फिर उसने बोला हाँ हमारी तैयारी होगी, फिर उसने बाई चांस बोल दिया कि यार तुमने उनकी पढ़ी है, JPD क्या होता है ये तुमने पढ़ा है। अब आपने अगर नहीं पढ़ा है, JPD तो खैर आपने पढ़ा ही होगा, वाइगोत्स्की का है, नॉर्मल जीन पैचेकन का पढ़ा होगा, कुछ ऐसा उसने बोल दिया जो आपको नहीं आता है। अब आप लास्ट टाइम में पैनिक हो रहे हो, बहुत घबरा रहे हो, यार इसने तो बहुत अच्छा कर लिया, मुझे तो ये नहीं आता, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, अब क्या होगा। बिल्कुल भी ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का, तो जो पेपर 2 था उसमें मैंने क्या किया था, जो OMR सीट होती है उसमें मैंने रोल नंबर में ही गड़बड़ कर दिया था। मतलब पता नहीं, मैंने जैसे देखा और मेरा ऐसा कुछ
कॉन्फिडेंस ओवर हो गया था शायद, कि जैसे रोल नंबर देखा, क्योंकि इतनी बार रोल नंबर नहीं देखा था कि याद हो जाए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग को 10th होता है, 12th होता है, ग्रेजुएशन, इनका रोल नंबर याद हो जाता है, ज़ुबान पे होता है, अभी भी मुझे याद है, ठीक है। लेकिन ये बस एक बार देख लिया नॉर्मली, और जब स्कूल में गए तो बस देखा किस रूम में है, उसके लिए हमने देखा, तो याद नहीं होता है। तो मैंने एक बार पढ़ा और उसको भरने लगे, पता नहीं क्या दिमाग पे था, वो मेरा गलत हो गया, बीच का एक डिजिट हो गया, लास्ट का बच गया। फिर मैंने कहा ये मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कि मेरा यार ये तो गलत हो गया। और वहाँ के जो टीचर होते हैं बहुत भाई इरिटेटिंग होते हैं, उनको अगर आप बोल दोगे तो वो नॉर्मली आपको डील नहीं करेंगे, कह रहे कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हो सकता है कॉपी चेक हो जाएगा, आप दिमाग जो है अपना क्वेश्चन में लगाओ, अच्छे से पेपर करो। नहीं, गलत हो गया, लो चेक ही नहीं होगी कॉपी, ऐसे ऐसे मतलब बोलेंगे तो जो बच्चा होगा ना, मतलब जो जो एग्ज़ाम दे रहा होगा वो ये परेशान हो जाता है, यार चेक नहीं होगी, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। तो इसके चक्कर में फिर मैंने वो पूरा सा किया, क्योंकि वाइटनर लगाना नहीं होता है, फिर मैंने पूरा काट के ऊपर लिखा वो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं चेक होगी, कुछ लोग जो पॉजिटिव वाले होंगे कि चेक नहीं भी होगी मान लो, तो भी कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं चेक होगी, होगी नहीं चेक होगी। तो वो एग्ज़ाम समझो मैंने मन लगाकर कर ही नहीं पाई, मतलब मेरा वो बेकार ही हो गया था, वो पेपर 2 का जो मैंने दिया था वो ख़राब हो गया था एग्ज़ाम, वो पूरा पेपर ख़राब हो गया था। सोचो पूरी मेहनत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो मन ही नहीं लग पा रहा था। लास्ट में 2.5 घंटा कब हो गए और मन ही नहीं लग रहा था कॉपी तो चेक ही नहीं होगी, कॉपी तो चेक ही नहीं होगी। तो वो चीज़ें थी। तो OMR शीट में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो आपका जो ये दिमाग है ना, ये कम वर्क करेगा, मतलब वहाँ पे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, और अगर आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुए तो आपका जो पेपर एग्ज़ाम है वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत करिएगा, थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो 2 मिनट में आप यहाँ 10 क्वेश्चन नहीं कर लोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। OMR शीट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। रोल नंबर, मेन चीज़ आपका रोल नंबर होता है। बाकी भाई आपका जो देखो स्कूल के कोड वगैरह होते हैं वो भी अच्छे से भरना होता है। बाकी फादर नेम आप गलत कर दोगे या फिर थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा, मेन आपका रोल नंबर होता है, ठीक है। वो चीज़ आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी फादर नेम भी गलत मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक ही नाम के होते हैं, उनके फादर से उनकी पहचान होती है, तो गलत मत करना। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि रोल नंबर आपको बहुत ध्यान से भरना है। जिन चीज़ों के बेस पे आपका जो पहचान है वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से भरनी है। थर्ड वाला जो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ, थर्ड तो नहीं है, नेक्स्ट जो बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, लैंग्वेज को चूज़ करने में बहुत लोग गलती करते हैं। मेरी खुद की फ्रेंड ने ऐसा किया है कि मतलब संस्कृत लेना था और जो संस्कृत करनी थी वो नहीं किया, पहली वाली संस्कृत कर ली। तो मैंने आपको जो है बता दिया है कि भाई अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है तो पहले जो हिंदी आएगी वो कर लीजिएगा। सेकंड लैंग्वेज में अगर आपने संस्कृत लिया है या फिर इंग्लिश लिया है तो सेकंड लैंग्वेज में चूज़ करने की बात कर रहे हैं तो आपको सेकंड वाली इंग्लिश या सेकंड वाली संस्कृत करनी है। बस आपको इतना सा याद रखना है, फर्स्ट वाले में जो लिया है वो फर्स्ट वाला करना है। यानी अगर फर्स्ट वाले में आपने लिया है क्या, हिंदी, तो जो हिंदी पहले आपको देखने को मिले उसी को कर लो, ठीक है। और सेकंड में अगर आपने संस्कृत लिया है मान लो, तो आपको क्या करना है, आपको अलग से बुकलेट मिलेगी पतली सी, उसमें 2 संस्कृत होंगी। एक संस्कृत भाई पहले होगी, एक संस्कृत होगी बाद में। तो आपने सेकंड लैंग्वेज में लिया है संस्कृत, तो आपको सेकंड वाली संस्कृत करनी है। इसी तरह आपको सेकंड वाली इंग्लिश करनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और बाकी तो अब एक दिन में ऐसा नहीं है कि आप पूरी तैयारी कर लेंगे, लेकिन हाँ रिवीजन करेंगे अपना और अच्छे से अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे। आप बस ये सोच के एग्ज़ाम दीजिएगा कि जो भी कुछ है हमें आता है, हम सब कुछ कर लेंगे, हमने सब कुछ पढ़ा है। ऐसे पॉजिटिव अपने माइंड को रखिएगा, तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो आपके माइंड में जो है वर्क करेंगी। तो कभी-कभी ऐसा होता है हमें नहीं भी आता है, वो भी सही हो जाता है। ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो भाई आता होगा वो भी गलत करके ही आएँगे, तो आपका उसमें नुकसान ही है। तो पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोच रखना, और बस एग्ज़ाम देने से पहले आँखें बंद करके 2 मिनट बोल लेना, मुझे सब कुछ आता है, मैंने इसकी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ी है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मेरे अच्छे स्कोर यहाँ पे मैं अच्छा स्कोर करूँगी। बस ऐसे भगवान का नाम लेके अपना एग्ज़ाम देना, अच्छे से होगा। एग्ज़ाम दे के आइए, फिर यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। केवीएस हो गया, DWF हो गया, सुपर टेट हो गया। सुपर टेट की बात करें तो 2026 में एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग केवीएस की तैयारी। तो अच्छे से सीटेट का एग्ज़ाम दे के आइए, फिर साथ में करते हैं तैयारी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कुछ और हो तो बताइएगा। एक दिन में जैसे कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक दिन बचा हुआ है, तो शायद मैं जो है उस पे शॉर्ट ही डाल दूँ, तो आपके लिए थोड़ा सा यूज़फुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।